आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संसार में हर व्यक्ति सुकून चाहता है और सुकून के बदले वो सब कीमत देने को तैयार है, बस उसे सुकून मिल जाए। हम भी तो धर्म ग्रंथों का जो सहारा लेते हैं या हम सत्संगों का सहारा लेते हैं या अन्य जो भक्ति करते हैं, वो सुकून के लिए ही तो है। कुछ लोग बाहरी तौर पर भी सुकून ढूंढते हैं, पर बात ये है कि किसको परमानेंट सुकून मिल रहा है, कौन हमेशा सुकून में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और कौन ऐसा है जो अस्थाई यानी कि टेम्परेरी सुकून को केवल जी रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम केवल टेम्परेरी सुकून में ही अपना जीवन व्यतीत किए जा रहे हैं। भाई, वाकई में सच्चाई तो यही है। बाकी तो अपने आप को अच्छा कितना ही कह लो, पर जो सच्चाई है वो तो वही रहेगी। आज संत मत पर ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे संत मत से ही रिलेटेड है। देखो, संसार में दो तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी। अज्ञानी सदैव भयभीत रहता है। वह कहता है एक दिन यह शरीर मिट्टी हो जाएगा, कहता है। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ कहता है, मानता नहीं है। और यह संसार उससे छूट जाएगा, इसीलिए वह काल से डरता है। उसे हर समय कुछ ना कुछ अप्रिय घटित होने का डर सताता रहता है। फिर वो खुद को लेकर कभी डरा रहता है, कभी परिवार को लेकर डरा रहता है, कभी नौकरी को लेकर डरा रहता है, कभी कारोबार को लेकर डरा रहता है। लेकिन डरता है, अज्ञानी हमेशा ही डरता है। अब इसे और अच्छी तरह से समझो। दो काल हैं, एक प्राचीन समय और इस समय आधुनिक समय। अब दोनों में अंतर देखो। जो प्राचीन समय के व्यक्ति थे उनकी अपेक्षा इस समय जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है। उसका कारण क्या है? एजुकेशन। और क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग वो सही दिशा में नहीं करता, गलत दिशा में करता है। और व्यक्ति यदि बुद्धिमान है तो भाई वो मनमुख भी है, और मनमुख होने के कारण ही वो और उटपटांग बातें सोचता है। क्या सोचता है? अब कलयुग चल रहा है। कलयुग से पहले क्या था और सबसे पहले क्या था? सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, अब कलयुग चल रहा है। अब कलयुग के बाद ये सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और फिर हो सकता है कि हम भी यहाँ से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये बातें सोचकर चिंतित रहता है। लेकिन भाई, हम कितने मूर्ख हैं। हमें तो कल तक का नहीं पता कि हम कल का सूरज देखेंगे भी या नहीं। जो हमारे अंदर में श्वास गई है वो बाहर आएगी भी या नहीं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी, न सृष्टि भ्रष्ट हो जाएगी, कलयुग के बाद फिर कौन सा युग आएगा पता नहीं। इसी कारण हम क्या करते हैं? अधिक से अधिक सुख भोगने की कोशिश करते हैं। फिर वो सुख चाहे कैसे भी मिले। ये नहीं सोचते कि वो स्थायी हैं, टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं। ऐसा नहीं सोचते। आजकल धन कमाने की होड़ लगी हुई है। चाहे कोई भी वर्ग हो, हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। फिर वो सुकून ढूंढता है। सुकून या शांति यदि धन में होती तो वो शांति प्राप्त कर चुका होता, क्योंकि हम सभी तो धन कमा रहे हैं। फिर वह दिमाग लगाता है और सुकून के लिए कुछ दिनों की सैर करने की सोचता है। फिर कुछ दिनों की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। भाई, जैसे जैसी लोगों की रुचि होती है वैसे वैसे स्थानों को चुनते हैं। कोई तीर्थों पर जाता है, कोई सरोवरों पर जाता है, कोई हिल स्टेशनों पर जाता है, कोई प्राकृतिक बंदरगाहों पर जाता है, और कई लोग तो विदेशों में घूम के आते हैं। जब लौट कर आते हैं तब तक तो ठीक है,
फिर दूसरे तीसरे दिन फिर और परेशान होते रहते हैं, फिर वही टेंशन लग जाती है। और कुछ लोग तो भाई और ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि ये सब टेम्परेरी था, ये सब टेम्परेरी था, अस्थिर था, इसीलिए सुकून कुछ दिनों में हवा हो गया। और जिन लोगों ने घूमने के लिए अधिक धन कर्ज ले लिया वे और दुखी रहते हैं। जब हम इन दुखों से ऊब जाते हैं, अभी थके नहीं हैं हम, अभी हम नहीं थके हैं। देखो अभी एक नई चीज़ और सामने आई कि जब हम इन दुखों से ऊब जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम कई अन्य शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। सोचते हैं कि चलो उस धर्म स्थल पे चलते हैं, वहाँ कुछ बताया जाता है, हम वो अपनाते हैं, शायद हम उससे सुखी हो जाएं, हमें परमानेंट सुकून मिल जाए। फिर धार्मिक कृत्यों को अपनाते हैं, हम घर में धार्मिक कार्यों को करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भंडारे करने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं, घर में यज्ञ करने लग जाते हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति कहता है कि आपके घर पर तो दोष है, आपके तो पितर नाराज चल रहे हैं, हम उनके द्वारा बताए गए समाधान भी करने लग जाते हैं। पर भाई सुकून तब भी नहीं मिलता, सुकून तब भी नहीं मिलता, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, फिर वही टेम्परेरी सुकून के बाद फिर हम दुखी होने लग जाते हैं। और अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जो ज्ञानी है। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि आप कौन से हैं। अब दूसरा व्यक्ति का भी जो चरित्र है समझिए। दूसरा व्यक्ति जिसे ज्ञान है, जो आत्मज्ञानी है, वो संसार के विनाश तथा स्वयं के शरीर के नष्ट हो जाने तथा धन संपत्ति, परिवार, देश, समाज के नाश होने से भयभीत नहीं होता। वो जहाँ रहता है, जिस अवस्था में रहता है, जो कार्य करता है, जो ईश्वर ने उसे दिया है, वह उसी में सब्र रखता है, संतोष रखता है। वह अधिक धन इकट्ठा करने की नहीं सोचता, वह किसी तरह से दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखता। वह स्वयं को चौं ओर से देखता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं यह शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो भाई शरीर मिट्टी हो जाना है, तो फिर शरीर का क्या अभिमान करना। और यदि मैं आत्मा हूँ तो मैं शाश्वत हूँ, मैं मरण और जन्म से ऊपर हूँ। वह दिन में कई कई बार खुद को टटोलता है कि कहीं मेरा मन कोई कामना तो नहीं कर रहा है, किसी आसक्ति के साथ तो नहीं जुड़ रहा है। इसी कारण वह बुद्धिमान व्यक्ति है और इसीलिए वह सुखी है। और उसका सुख क्षणिक नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, उसका सुख परमानेंट है, यानी स्थायी है। भाई जैसे मौसम बदलते हैं, कभी शरद आती है ऋतु, कभी गर्म ऋतु आती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बरसात आती है, लेकिन वो इन झंझटों में नहीं पड़ता कि कब सर्दी आएगी, कब बरसात आएगी, या कब कैसा मौसम होगा, उसके लिए मैं ये करके तैयार रखूं, वो तैयार करूं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो तो सम यानी संयम का जीवन अपनाता है। औसतन जितना बोलने की ज़रूरत होती है उतना बोलता है, जीने के लिए जितना पर्याप्त भोजन हो, पर्याप्त धन हो, उतना धन और पर्याप्त भोजन ही करता है। केवल संतान प्राप्ति के लिए ही मैथुन करता है। यह सब स्थायी सुख के प्रमाण हैं, स्थायी सुख के प्रमाण। उसे जो जैसा मिल जाए वैसे में ही वो सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है। अब भाई प्रश्न ये पैदा होता है कि आत्मज्ञान होता कैसे है। भाई हर व्यक्ति तो यही चाहता है ना कि वो सुकून से रहे, और जब इतना सारा धन खर्च कर लिया अभी भी हमें परमानेंट सुकून नहीं मिला, बाहरी भक्ति करके भी देख लिए, जगह जगह जाकर थोड़े दिनों के लिए मौज मस्ती करके भी देख ली, उसके बाद भी यदि हमारे को सुकून परमानेंट नहीं मिला, तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसकी बारे में चर्चा की जा रही है कि इस तरह से ना तो वो मौसम की तब्दीली पे उसके दिमाग में कुछ परिवर्तन आता है, ना ही धन को लेकर, परिवार को लेकर किसी तरह के उसके मन में कोई आसक्ति रहती है, तो भाई ये ऐसा कैसे बना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भाई इसी के लिए
हमें इस कलयुग में वक़्त के पूरे गुरु को अपनाने की ज़रूरत होती है। यदि हमें वक़्त के कोई पूरे गुरु मिल जाएं और हमें नाम दान दे दें तो भाई हम भी ज्ञानी पुरुष बन सकते हैं, आत्मज्ञानी बन सकते हैं। देखो, अब जब युग की बात आई है तो समझने की कोशिश करो। सतयुग में तपस्या श्रेष्ठ थी, तप किया करते थे। जो श्रेष्ठ पुरुष थे, जो संत महात्मा थे, वो तपस्या किया करते थे। आपने पढ़ा भी होगा कि कई कई वर्ष तक तपस्या किया करते थे। त्रेता में ज्ञान का बोलबाला था और द्वापर में यज्ञ, यानी यज्ञ किए जाते थे। यदि कुछ पाना होता था तो घर में, बाहर जाकर या कहीं भी किसी भी स्थान पर लोग यज्ञ किया करते थे। और कलयुग, इस कलयुग में क्या प्रधान है? तो भाई कलयुग में दान प्रधान है। इस दान का धर्म ही श्रेष्ठ माना गया है। और सतयुग से लेकर इस कलयुग में जो बताया जा रहा है कि इस कलयुग में सतगुरु द्वारा दिया गया नाम का दान ही हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धन है। इसी के सहारे हम इस मरण जन्म के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रण में रखकर ध्यान में सतगुरु के मुख को देखता है, यानी सतगुरु के स्वरूप को देखता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही ज्ञानी और परम भक्त बनता है और वही स्थायी सुख यानी परमानेंट सुकून प्राप्त कर सकता है। इस बात को फिर से मैं बड़े क्रमबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे समझने की प्रयास करें, ये बहुत उपयोगी है। अब जो चल रहा है ये कलयुग है। इस कलयुग में दान को महत्व दिया गया है। दान ही महत्वपूर्ण धर्म है। वक़्त के पूरे सतगुरु द्वारा दिया गया नाम दान ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति वक़्त के पूरे सतगुरु द्वारा दिए गए नाम को अपना लेता है, स्वेच्छा के साथ उसके साथ अपने लिव को, अपनी सूरत को जोड़ लेता है, तो भाई वो व्यक्ति अपने शरीर, अपनी वाणी, समझने की कोशिश की, ये शरीर जो हम बोलते हैं, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों और मन को, इनको नियंत्रण में रखकर ध्यान में जब इनको नियंत्रित हम कर लेते हैं, इन पर हमारा अंकुश हो जाता है। गुरु के नाम की कमाई करके ही इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए, जब इन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो ध्यान में गुरु के मुख को, यानी गुरु के स्वरूप को देखता है या दिखाई पड़ता है, तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही ज्ञानी होता है, वही परम भक्त बनता है और वही स्थायी यानी परमानेंट सुकून प्राप्त करता है। अब नाम की कमाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, नाम की कमाई करने पर हमें आत्मज्ञान होता है, यानी हमारी आत्मा ज्ञानी बनती है। अभी हमारी आत्मा ज्ञानी नहीं है। नाम दान मिल गया लेकिन टेम्परेरी सुखों में ही अपने आप को सुंजो रखा है, आगे नहीं बढ़े। और यदि नाम की भजन बंदगी की तो सबसे पहले हमारी आत्मा को ज्ञान होगा, हम आत्मज्ञानी बनेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, ज्ञान होने पर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मैंने कहा इसे समझने की फिर से कोशिश कीजिए। क्या समझा रहा हूँ? जब हमारे को ज्ञान होगा, जब ज्ञान नहीं होता है उस स्थिति में हमारी बुद्धि नष्ट नहीं होती। ज्ञान होने पर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हमारी बुद्धि के नष्ट हो जाने पर हमारा अहंकार, यानी हम जो अपने आप को कर्ता समझते हैं, यह भाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब हमें कर्तापन का भाव ही नहीं रहता तो मैं मेरी अपने आप खत्म हो जाती है। फिर हमारी संसार के प्रति आसक्ति भी खत्म हो जाती है। ये एक बड़ा भेद है, इसे समझो। जो ज्ञानी है उसमें बुद्धि खत्म हो जाती है, जबकि जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए तो वो तर्क वितर्क करता रहता है, अहंकार करता रहता है।
तो मैंने कहा कि स्थायी आनंद, स्थायी सुकून जब ही मिल सकता है भाई, जब हम अपनी जो बुद्धि है, जिसको हम बार बार इस्तेमाल में लाते हैं, इसके चलते हम भक्ति नहीं कर पाते, आदमी को आदमी नहीं कहते, क्रोध अहंकार जैसी वासनाओं में ही हम फंसे रहते हैं, अपने आप को कर्ता हम समझते हैं, परमात्मा को हम महत्व नहीं देते, सारी आसक्तियों की बुराइयां हम में हैं। तो भाई जब तक हम बुद्धिमान हैं तब तक हम कभी भी परमानेंट सुकून प्राप्त नहीं कर सकते। बस इस प्रश्न का यही उत्तर है। यदि हम दुखी हैं, हम टेम्परेरी सुकून हमें मिला हुआ है, तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, केवल हम खुद हैं। हमारी ये बुद्धिमत्ता है जो हम इसे अपनाते हैं कि हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान है ही नहीं, इसीलिए तो तर्क वितर्क में लग जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति चुपचाप कछुए की तरह चलता रहता है, नाम भक्ति करता रहता है, उसे क्या है। ये बड़ा भेद है, इसे समझो। जो ज्ञानी है उसमें बुद्धि खत्म हो जाती है, वो सब कुछ अपने आप को समर्पित कर देता है, और जबकि जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए वो तर्क वितर्क करता रहता है, अहंकार करता है, दूसरों से ईर्ष्या रखता है। ध्यान रखना, जब तक बुद्धि है हमें कभी आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, हमें सच्चा और स्थायी सुकून प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि बुद्धि उस निराकार को मानती ही नहीं, खुद को मानती है कि हम हैं। अरे हमने एजुकेशन ली है, हमारा शरीर है, हमने पैसा इकट्ठा किया है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये क्या बुद्धिमान, ये बुद्धिमत्ता। मैंने कहा ना, हम मनमुख हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही मनमुख होगा, और जो बुद्धि सब कुछ सौंप देता है परमात्मा को भाई, फिर वो सुखी रहता है, वो फिर परमानेंट सुखी स्थायी सुकून भरी जिंदगी जीता है। और यहाँ भी स्थायी सुकून से जीता है, और कहते हैं उस लोक में भी जब वो जाता है तो वहाँ भी उसे स्थायी सुकून ही मिलता है। यानी कि फिर उसे 84 लाख की जो जिया जून है उसमें उसे नहीं भटकना पड़ता। तो पहले जो बुद्धि रखते हैं, ध्यान रखिए, जो पहले बुद्धि हमें नाम का सुमिरन नहीं करने देती, जब हम नाम जपते हैं तब दूसरी बातें ध्यान में ले आती है। फिर बुद्धि ध्यान हमें नहीं करने देती, जब ध्यान करते हैं तो जब सुमिरन के समय जिन बातों का ध्यान आता है, फिर उन्हीं बातों का ध्यान हमें, फिर ध्यान में उनकी शक्लें नज़र आती हैं। फिर यही बुद्धि हमें भजन भी नहीं करने देती, वहाँ भी भटका देती है। भजन में कहते हैं सब कुछ भूल कर बैठो, जैसे सब कुछ बुद्धि ही भूल गए कि भाई हमें कुछ नहीं, वहाँ भी ये बुद्धि अपना प्रभाव चलाती है, तरह तरह की बातें सोचती है। तो फिर हमें कहाँ सुकून मिलेगा, फिर तो हम टेम्परेरी सुकून में ही भटकते रहेंगे। भाई ये थोड़ी देर का जो सुकून है, सुख है, ये सिर्फ टेम्परेरी है। ये बुद्धिमान जितने लोग हैं उन लोगों के लिए है। वो चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लें, चाहे कितनी ही भारी भक्ति कर लें, चाहे अन्य तरह का और भी साधन अपना लें, उनका कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन जो अपनी बुद्धि को संपूर्ण रूप से त्याग करके गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वही संपूर्ण रूप से परमानेंट यानी स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है और कर रहा है। उनके लिए धन, संपत्ति, यश, वैभव कुछ भी महत्व नहीं रखते, केवल गुरु का नाम ही उनके लिए इस भवसागर से पार करने का एक जरिया है, एक नौका है, और कुछ नहीं। तो भाई हमें भी चाहिए कि यदि हम टेम्परेरी सुखों से अब अपने आप को उकता गए हों, तो फिर हम अब परमानेंट सुकून की तरफ बढ़ते हैं, स्थायी सुख की तरफ बढ़ते हैं। वो वक़्त के पूरे सद्गुरु द्वारा ही मिल सकता है। ओम सत्य साधना।